back to my channel. It's me Anshika this side and I welcome all of you in my video, and I am a 12th grader state board student from commerce stream, and this video is going to be a preparation for my accounts exam. Basically ये मेरा accounts का exam है, वो भी coaching में. मैंने इसको as a exam इसलिए mention किया है क्योंकि जो हमारे कोचिंग के जो टेस्ट होने वाले हैं ना, इस टाइम पे अब हमारा रिवीजन वाला पोर्शन चल रहा है कोचिंग में, तो उसमें एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही टेस्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से मैं इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ और क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी ठीक ठाक आया था। ये उसके बाद की वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो तो मेरी बहुत पहले ही बन चुकी थी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ये उस दिन की वीडियो है जिसके शाम के टाइम जो है मेरा एग्जाम था कोचिंग में, यानी टेस्ट था बेसिकली। तो उसमें मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी चैप्टर फर्स्ट कंपनी के बुक की, क्योंकि अभी हमारी रिसेंटली कंपनी की बुक जो है ना, कैश फ्लो वाला चैप्टर पढ़कर खत्म हुई है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इसी बुक का रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि अब अच्छे से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। पहले कंपनी का कंप्लीट होगा, उसके बाद पार्टनरशिप का। तो कंपनी में भी फर्स्ट चैप्टर जो कि शेयर वाला है, उसका पूरे चैप्टर का रिवीजन था। एक दिन पहले हमारा इसका रिवीजन हो चुका था, तो नेक्स्ट डे इसका हमने टेस्ट वगैरह रख दिया टीचर से बात कर। सो इस चैप्टर की अभी तैयारी चल रही है और इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ फीचर और रीइशू में भी जो कैपिटल रिजर्व निकालने का अमाउंट आता है ना, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सो आई वॉन्ट यू टू कि आप ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर ये मुझे सुबह के 9 बज गए थे पढ़ते हुए। इस चैप्टर को मैं 8 बजे से लेके बैठी हुई थी। यहाँ पे 8:45 के समथिंग टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट में सबसे पहले अपने मैक्रो के नोट्स तो उतार लिए थे, उसको कॉपी करना था सिर्फ, तो वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कंपनी का यहाँ पे मैं अपना सेकंड स्टडी सेशन में करती हूँ इंग्लिश, क्योंकि उसके जिस दिन मैंने स्कूल की लीव ली थी उसी दिन हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो था ना टेस्ट था स्कूल में, तो मैंने उसको भी अपने टाइम में यूटिलाइज कर लिया कि भाई टेस्ट था तो मुझे इस चैप्टर को या फिर इस ग्रामर के पोर्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले रिवाइज की, उसके बाद मैंने रिवाइज करके 2-3 बार इसको पढ़ा और लिखा। फिर उसके बाद बिना देखे लिखा था। ये साइड में कॉपी खुली हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नोट कर रही हूँ उसमें से, बट हाँ मैंने इसको याद कर लिया था। उसके बाद मैं खुद ही लिख रही थी और मैंने खुद ही काफ़ी सही एडवर्टाइजमेंट बना लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि मतलब कभी किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना है, कभी किसी अलग चीज़ का। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पोर्शन बटा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक में भी। एंड गाइज जो मेरी प्री बोर्ड की डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसकी मैं आपको प्लान्स वगैरह बता दूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और मतलब मेरा क्या प्लानिंग है। इसमें पोर्शन सिर्फ मेरा रिवीजन का चल रहा है, बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड ऑल ऑफ माई सिलेबस, सो दैट्स वाई अब मेरा रिवीजन का पार्ट चल रहा है। इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैंने नवंबर में अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं कवर कर लिए हैं। बस एक दो मैक्रो के 2-3 चैप्टर रह रहे हैं, वो भी जल्दी से कवर हो जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरा, मतलब प्री बोर्ड से पहले ही हो जाएगा। सो उसके बाद थर्ड स्टडी सेशन आता है जिसमें मैं हिंदी लेके बैठती हूँ। हिंदी की ग्रामर का पोर्शन भी हमारा बस खत्म ही होने वाला है, मतलब स्कूल में तो हो गया है, बस मेरी तरफ से ही 1-2 टॉपिक रह रहे हैं उसमें, पत्र या फिर निविदा वगैरह, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी 2 दिन में बस। उसके बाद मेरा हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर वगैरह का रिवीजन स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट किया है। सो गाइस आई वांट यू टू कंप्लीट योर ग्रामर सिलेबस फर्स्ट, क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स में वीक हो, आई मीन मैं इंग्लिश में इतनी वीक भी नहीं हूँ, मैं हिंदी में, क्योंकि मेरी जो कोर हिंदी है, बिकॉज आई एम अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, सो दैट्स वाई मेरी कोर हिंदी है, तो इसलिए मैं हिंदी ग्रामर का पोर्शन वगैरह भी ज़्यादा कवर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन है ना वो काफ़ी डीप आता है और CBSE से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन। सो दैट्स वाई मैं ग्रामर भी साथ में पढ़ रही हूँ, वरना मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में हिंदी नहीं पढ़ी। Then after that I took a shower. So after a shower I started my next study session which is session 4th, और इसमें मैं पढ़ रही हूँ बिजनेस का मार्केटिंग वाला चैप्टर। इसमें मार्केटिंग वाला चैप्टर जो है मैंने पहले से ही इसको यूट्यूब से समझ लिया है, बस मुझे रिवीजन वगैरह करनी है। देन फटाफट से पहले मैं नहाकर आ गई और मैंने अपने क्लोथ्स या फिर बेडशीट वगैरह सब क्लीन कर दिया था, चेंज कर दी थी। तो अब यहाँ पे बस रीडिंग करनी थी मुझे NCERT की, बिकॉज मेरा चैप्टर जो है मैं पूरा टोटली समझ चुकी हूँ मैं चैप्टर, बस उसके अब रीडिंग करनी है। उसके बाद मुझे 1 वर्ड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइम पर ना मैं इस पॉइंट पर 1 वर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज I have mentioned this one thing in my every single video, so that's why I'm recommending this to you guys। अगर आप स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, तो 1 वर्ड आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज आपको 1 वर्ड याद हो गए तो उस पूरा चैप्टर टिप्स पे आपके। एंड इट कुड बी 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो फिलअप्स और क्या नाम है ट्रू फॉल्स आपकी सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ माई मॉर्निंग लुक लाइक गाइज। यू कैन ऑल्सो स्टडी एट होम। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी गाइज। हैप्पी विंटर्स।